खबरें आ रही हैं दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी से, जहां 160 से भी अधिक विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दार्जिलिंग के मंगपू में स्थित दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी में 160 से भी अधिक विद्यार्थियों ने 2023 के सत्र में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स को पूरा किया, लेकिन उन्हें अब तक भी अपनी फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं, जिस वजह से सभी विद्यार्थियों को अपनी फर्दर स्टडीज को परस्यू करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी को साल 2021 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी में कोई भी वाइस चांसलर नहीं है और यहाँ तक कि अन्य ऑफिशियल्स की भी कमी है, जिस वजह से यूनिवर्सिटी सही तरीके से संचालन नहीं कर पा रही है। खबरों के अनुसार इस यूनिवर्सिटी में पिछले साल से नए एडमिशंस भी बंद किए गए हैं। डीएचयू के कई स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने पिछले साल जुलाई में अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस दिए थे, लेकिन अभी तक उन्हें मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं दिए गए हैं। 160 से भी अधिक स्टूडेंट्स के पास अभी सिर्फ उनके मार्क्स के डिजिटल प्रिंटआउट्स यानी प्रोविजनल मार्कशीट है, जिन्हें रिजल्ट के बाद डाउनलोड किया गया था। इन सभी स्टूडेंट्स में से इंग्लिश डिपार्टमेंट में 37 स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में 31, मैथ्स में 31, नेपाली में 23, मास कम्युनिकेशन में 2 और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 39 स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अभी भी यूनिवर्सिटी में 200 से भी ज्यादा और विद्यार्थी हैं जिन्हें अपना कोर्स पूरा करना है और इन स्टूडेंट्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से ना ही फिजिकल क्लासेस हुई है ना ही वर्चुअल क्लासेस। एक्स स्टूडेंट्स के अनुसार अभी पढ़ रहे स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी खतरे में है, क्योंकि उनकी ही तरह मार्कशीट्स ना मिलने पर उन्हें ना कहीं जॉब्स मिलेंगी, ना ही वे किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम में बैठ पाएंगे। खबरों के अनुसार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है और इसका कारण है डीएचयू में किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल का ना होना। सैलरी ना मिलने के कारण प्रोफेसर्स ने भी क्लासेस लेने से मना कर दिया है। इन्हीं परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट की एक शाखा डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट फ्रंट ने एक आंदोलन शुरू किया है। डीआरएसएफ के प्रेसिडेंट आर्यन राय का कहना है कि स्टूडेंट्स की डिमांड है एक फंक्शनल यूनिवर्सिटी, क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स, मार्कशीट्स और अन्य डॉक्यूमेंट्स का सही समय पर दिया जाना और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन। इस मुद्दे को लेकर डीआरएसएफ ने राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस से मिलने की भी मांग की है। उनके अनुसार गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के शिक्षा विभाग ने अब तक एजुकेशन को लेकर कुछ भी काम नहीं किया है। आर्यन ने जीटीए के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सभी अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा दी गई सैलरीज को हड़प कर बिना कुछ काम किए बैठे हुए हैं। गोरखा अनएम्प्लॉयड प्राइमरी ट्रेन टीचर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट सुधन गुरुंग के अनुसार दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी की प्रेजेंट बिल्डिंग आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग टेम्पररीली बनाई गई है, जबकि यूनिवर्सिटी को जोगी घाट के पास बनाया जाना चाहिए था, जिस वजह से ना ही यहाँ आईटीआई कोर्स सही तरीके से हो रहा है और ना ही डीएचयू सही से संचालित हो पाई है। सुधन के अनुसार इन सभी की जिम्मेदारी राज्य सरकार, राज्य के गवर्नर, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जीटीए के चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा ने मीडिया को बताया है कि वे स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। राज्य सरकार ने एक यूनिवर्सिटी दार्जिलिंग हिल्स को दी है, लेकिन राज्य के गवर्नर किसी के साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और इसी कारण यूनिवर्सिटी में ऐसी परेशानियां उत्पन्न हुई है।